डायबिटीज और क्रोनिक डायबिटीज है उनके लिए। आप पूछ रहे थे मीनाक्षी जी, कमर में भी दर्द बहुत लोगों को रहता है, तो उसके लिए एक तो ये अर्ध पवन मुक्त आसन, डायबिटीज में तो पूरा सिर उठा करके नाप लगा दिया था, जिनको कमर में दर्द है वो ऐसे करें। तो कमर दर्द वाले, क्योंकि लोगों के घरों में बैठे बैठे कमर में दर्द, फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, कंधों में दर्द, जोड़ों में दर्द बहुत है, तो उसके लिए बता दे रहे। एक तो ये अभ्यास हो गया ऐसे, माने बिना सिर उठाए पैरों को दबाया, अर्ध पवन मुक्त आसन। एक एक पैर को ऐसे ऊपर उठाया, एक अपाद उत्थान आसन। ये कमर दर्द के लिए बहुत अच्छी चीज है जो मैं बता रहा हूं। ऐसे फिर जहां पैरों को ऐसे मोड़ के थोड़ा कमर को यूं उठा दिया, इससे भी कमर दर्द अच्छा हो जाता है। जितना उठा पाए इतना उठाए, इतना उठाए, या ऐसे उठा दे, ये कमर दर्द के लिए अच्छा है। और कुछ नहीं तो खाली कमर को ऐसे उठाया और ऐसे दबा दिया, ऐसे कटी उत्थान आसन, इसको ऐसे ऊपर उठाया, ऐसे नीचे दबाया। और बेस्ट आसन है इसके लिए कमर दर्द के लिए, ऐसे दोनों हाथ ऐसे साइड में फैला दिए, पैर ऐसे मोड़ करके रखे, घुटने से घुटना मिला हुआ, पंजे से पंजा, और दाईं तरफ पैर बाईं तरफ ऐसे कर। ये कमर दर्द के लिए बेस्ट है। लाखों ने करोड़ों लोगों को कमर में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, स्लिप डिस्क, sciatica, स्पॉन्डिलाइटिस पेन, बैक एक नॉर्मल प्रोसेस है कि जब आपकी एक्टिविटी कम होती है, खासकर जिनका वजन ज्यादा है, बड़ी उम्र में थोड़ा कमर में दर्द हो जाता है। लेडीज को भी मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम्स के कारण से कमर में दर्द हो जाता है, ज्यादा बैठ के काम करने वालों को कमर में दर्द हो जाता है। तो ये कमर दर्द के लिए रामबाण है, ये अचूक औषध है एक तरह से। ये मरकट आसन का पहला अभ्यास, दूसरे में घुटने खोल करके ऐसे कर लेते हैं, ये भी अच्छा है जो जितना कर पाए। और तीसरे अभ्यास में पैर सीधे करके ऐसे जितना हो सके अपोजिट साइड में लेके जाते हैं, हो सके तो हाथ के पास चला जाए तो बहुत अच्छी बात है। स्वामी जी, आप बुजुर्गों की बात अगर कर रहे हैं जिनकी उम्र बढ़ गई है, आजकल तो जवान लोगों को कमर दर्द की शिकायत हो जाती है, लगातार कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करते रहना। हमारे न्यूज रूम में इतने सारे कर्मचारी हैं जो लगातार कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करते हैं, उन्हें भी ये दिक्कतें आने लग जाती है। उनके लिए भी मरकट आसन और ये उष्टासन, ये सुबह सुबह करके आए, फिर ऑफिस में बैठ के भी क्या कर सकते हैं वो इसके बाद बताता हूँ। जिनको भी कमर में दर्द है वो ऐसे, ये ऐसे कर सकते हैं, और ऐसे ही ऐसे बैठ करके ऐसे उठ गए, ये भी कमर दर्द के लिए जबरदस्त है। नहीं तो ऐसे कर सकते हैं। मुझे खुद आज से करीब 25 साल पहले एक बार स्लिप डिस्क हुआ है। एक बार कुश्ती करते गए और एक बार पेड़ पर ऊपर था, मैं लीची तोड़ रहा था, गिर गया था, तो मुझे खुद स्लिप डिस्क हुआ है। मैंने अपना ठीक किया इससे। तो ये जबरदस्त चीजें हैं जो मैंने अभी कमर दर्द के बताई, बिल्कुल सिंपल है। और ऑफिस में बैठ के या गर्दन में दर्द, कंधों में दर्द, फिर अंततः फ्रोजन शोल्डर, बहुत तरह की समस्याएं आती हैं। तो ये 5-7 अभ्यास है। देखो ऐसे लंबे श्वास लिए, और सब इंडिया टीवी पर देखते देखते हमारे साथ कर सकते हैं। और आप देखेंगे जिनको भी गर्दन में दर्द है, कमर में दर्द है, कंधों में भारीपन है, वो सब अभी ठीक हो जाएंगे करते करते। इंस्टेंट बेनिफिट है ये। कुछ लोग आलोचना करते थे, बोल कोई इंस्टेंट कॉफी है क्या? अरे मैंने कहा इंस्टेंट कॉफी तो थोड़ी देर के लिए करंट देती है, इससे तो परमानेंट करंट रहता है, तो कॉफी का बाप है। ऐसे लंबे लंबे श्वास, योग का इंस्टेंट बेनिफिट होता है। और जो ऑफिसों में बैठे बीच बीच में जैसे थकान होती है तो घंटे भर के बाद एक बार ऐसे कर लिया करें, फिर ऐसे हाथों को ऊपर उठा करके दाएं से बाएं हाथ के गले को पकड़ा और ऐसे सिर के पीछे से ऐसे खींच लिया करें, ऐसे ऐसे। तो ये कितना अच्छा है। ऑफिस में बैठ के भी किया जा सकता है, टीवी के सामने बैठ करके कर सकते हैं, कुर्सी पर बैठ करके कर सकते हैं जो नीचे नहीं बैठ सकते। फिर ये अभ्यास कितने सरल है और बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही साइंटिफिक है। इससे गर्दन का दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, इससे कंधों का दर्द, फ्रोजन शोल्डर, ये सब एकदम अच्छा हो जाता है। ऐसे ऐसे दोनों तरफ से ऐसे 5-10 बार एक अभ्यास को ऐसे कर लेते हैं। जोड़ों के दर्द के लिए भी ऐसे, जिनको जोड़ों में दर्द है, गर्दन को भी ऐसे दाईं और बाईं ओर घुमा लेते हैं, पीछे की ओर झुका लेते हैं, दाईं बाईं ओर झुका लेते हैं। जिनको गर्दन में दर्द है उनको आगे नहीं झुकाना होता है। फिर एक बहुत अच्छा अभ्यास है, दोनों हाथ की मुठ्ठियां बंद करके अंगूठा ऐसे लगा करके और श्वास अंदर भर के सामने से खोल देते हैं ऐसे, और ऐसे वापस आ जाते हैं। तो ये अभ्यास मैंने बताया सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, और खास करके कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, टीवी पर जो लंबे समय तक काम करने वाले हैं, ऑफिस में बैठ करके वर्क एट होम, वर्शिप एट होम, अब तो योगा एट होम, सब कुछ आपको घर पे करना है, तो उसमें आपको ये अभ्यास जरूरी है। जिनको जोड़ों में दर्द है, बड़े बुजुर्गों को, उनके लिए मीनाक्षी जी ये कुछ सूक्ष्म व्यायाम भी और बता देता हूं। उनको प्राणायाम तो करना ही करना है,
भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम करने से लोगों का आरए फैक्टर जिनका पॉजिटिव था 20 से ज्यादा, जिनका 100, 200, 500, 1000 तक आरए फैक्टर हो गया था, उसको मैंने नेगेटिव करवाया है कपालभाति अनुलोम विलोम। ये सूक्ष्म हम देखिए बिल्कुल सरल है। एक एक अंग को ऐसे आगे पीछे दबाया पूरे पंजे को, और यूरिक एसिड कम हो जाता आपका पहले दिन से। आप इन चीजों को अपने घर में थोड़ा सा गिलोय पी लीजिए, एलोवेरा ले लीजिए, हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर खा लीजिए, ये सब वातनाशक चीजें हैं। लहसुन का प्रयोग कर लीजिए 1-2 कली, और ये अभ्यास कीजिए, जोड़ों का दर्द खत्म हो जाएगा आपका, यूरिक एसिड खत्म हो जाएगा, आरए फैक्टर नेगेटिव आ जाएगा, ईएसआर आपका कंट्रोल आ जाएगा, और एक एक ज्वाइंट सूजन आ जाती है, लोगों में गांठें पड़ जाती है, ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, धीरे धीरे पूरे जोड़ जकड़ जाते हैं। और ये घुटनों के लिए बिल्कुल इजी अभ्यास है। और ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियां मांसपेशियों की कमजोरी आने से बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो ये सूक्ष्म है, एक एक अभ्यास को ऐसे, ये हिप जॉइंट के लिए और नी जॉइंट के लिए भी अच्छा ऐसे ऊपर नीचे ऐसे कर लेते हैं। और स्वामी जी, आपने बैठे बैठे जितने आसन बताए, जो मैं यहाँ बैठकर चेयर पर कर सकती थी, वो मैं आपके साथ कर रही थी। और अब स्वामी जी, मैं उन लोगों के लिए भी आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, और वो योग आसन समझना चाहती हूँ जिनको दिल के मरीज हैं, जिन्हें हार्ट अटैक का खतरा रहता है, या जिन्हें हार्ट अटैक हो चुका है, जो एक बार सर्वाइव कर चुके हैं, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए?